छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण के बाद कई विधायकों के चेहरे खिल गए तो कई विधायकों को कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई। उनके चेहरे का रंग उतर गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद कुछ मंत्री और मंत्री बनने से चूके विधायकों से बातचीत की स्वराज संवाददाता। कद्दावर मंत्री होंगे रविंद्र चौबे। उन्होंने आज मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण के दौरान शपथ ली है। हमारे साथ है, एक बड़ी जिम्मेदारी आपको। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार में और आदरणीय भूपेश जी ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी दी है, राहुल जी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और जिस उम्मीदों का हम छत्तीसगढ़ की कल्पना करते हैं उसको बनाने में हम लोग कामयाब होंगे। प्रायोरिटीज क्या है सर? 15 साल बाद सत्ता मिली है कांग्रेस को, तो जाहिर सी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर आप लोग लड़ते रहे हैं, उन मुद्दों को लेकर सतही तौर पर आपको काम तो करना ही होगा। निश्चित रूप से संपूर्ण और समृद्ध छत्तीसगढ़ हमारी प्राथमिकता और इसकी शुरुआत आदरणीय भूपेश जी के निर्णयों से आपको दिख रहा है। मध्य प्रदेश में भी मंत्री रहे, छत्तीसगढ़ में भी मंत्री रहे, पोर्टफोलियो को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन आपकी है? मैं ऐसा समझता हूं कि इस बारे में हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो पूर्णतः माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधिकार और उनका निर्णय होगा। मोहम्मद अकबर कांग्रेस के कद्दावर नेता मंत्री बन गए, एक बार फिर से मंत्री पद की जिम्मेदारी, 15 साल का इंतजार, उसके बाद फिर से मंत्री बने। देखिए, मंत्री तो बन गए हैं। अब जनता ने जिस उम्मीद से कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया है, उनके उम्मीदों पर खरा उतरना है। हमारी प्राथमिकता जो हमारा घोषणा पत्र है, जिसमें कर्जा माफी, 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान, सबको 35 किलो चावल, ऐसे अनेक जो वायदे कांग्रेस पार्टी ने आम जनों से किया है, उसको पूरा करना हमारी प्राथमिकता है। ये बताइए कि चर्चा ये है कि नागरिक आपूर्ति विभाग आपको मिलेगा, क्या कुछ जानकारी आपको? कौन सा विभाग किसको मिलेगा ये किसी को नहीं मालूम। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। जो भी काम दिया जाएगा ईमानदारी से किया जाएगा। ये जो कई बड़े चेहरे उनको दरकिनार करना पड़ा क्योंकि जीत बहुत बड़ी थी। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का फैसला है। किसी को किनारे किया गया नहीं किया गया इस बारे में बोलना बिल्कुल उचित नहीं है। जो कांग्रेस हाईकमान का फैसला है वो आपके सामने आ गया है। आपकी प्राथमिकता है तो आपने बोल दिया कि घोषणा पत्र के जो वादे हैं उनको पूरा करना। इसके अलावा और क्षेत्र के लिए, चूंकि आप राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से एकमात्र मंत्री बने हैं, तो उस क्षेत्र के लिए वो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी इलाका है, तो क्या प्राथमिकता है? देखिए, मैं कवर्धा विधानसभा से चुनाव जीता हूं। वो धर्म नगरी है। कबीरधाम जिला और कवर्धा ने बहुत जात पात से ऊपर उठकर उदारता के साथ भरपूर आशीर्वाद दिया है और जो उम्मीद उन्होंने मुझसे किया है उस पर मुझको खरा उतरना है। ये मेरी प्राथमिकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये तो मोहम्मद अकबर, जिनको मंत्री बनाया गया। हालांकि मंत्रिमंडल में कौन सा पद इनको मिलेगा अभी साफ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता घोषणा पत्रों को पूरा करवाना है। कैमरामैन श्याम के साथ रुपेश गुप्ता, रायपुर। युवा चेहरा है, नंद कुमार पटेल की विरासत उनके साथ है। क्या एक्सपेक्टेशन अब आपकी होगी? प्रायोरिटीज क्या होंगी? देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिन अपेक्षाओं से छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय कांग्रेस पार्टी को हमारे कांग्रेस पार्टी को जिताया है, उसी अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश की जाएगी। जब आप शपथ ग्रहण के लिए यहाँ पर आ रहे थे, तब सर्वाधिक भीड़ जो थी, आपके जो लोग थे, वो काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। देखिए, मेरे पिताजी इस प्रदेश के और अविभाजित मध्य प्रदेश के एक बड़ा नाम उनका रहा है, उनके फॉलोअर रहे हैं, तो सबकी आशा थी, सबने ये देखा और उस रूप में वो देखना चाहते थे। शायद इसी कारण लोगों की अप्रिसिएशन ज्यादा मिला। एक सवाल यहाँ पर है कि झीरम घाटी को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठाती आई है। भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री बने, पहली कैबिनेट में उन्होंने एसआईटी का गठन किया। एसआईटी का गठन तो हो गया है, क्या एक दबाव अब आपके माध्यम से भी सरकार में होगी, क्योंकि अब सरकार का हिस्सा है कि जल्द से जल्द जांच प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए? देखिए, धन्यवाद। देखिए, जिस समय ये घटना हुआ था, मेरे लिए ये एक चुनौती थी कि मैं इस क्षेत्र में आऊं, लेकिन मैंने इस क्षेत्र में आना इसीलिए चुना कि मुझे लगा कि अगर मैं सिस्टम में रहूंगा तो इस मामले पे जांच ज़्यादा अच्छी हो सकती है। और कांग्रेस की सरकार बनी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता रही है कि झीरम घाटी मामले पे जांच हो और उन्होंने बहुत पहले, सबसे पहले एसआईटी गठन का घोषणा किया। उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब इसमें जांच होगी और उसके नतीजे जल्दी आएंगे। पोर्टफोलियो तो बटा नहीं है, कोई उम्मीद है कि क्या मंत्रालय मिलेगा? जैसे कांग्रेस पार्टी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो तय करेंगे उसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो ये थे उमेश पटेल, इनकी सर्वाधिक जो एक्सपेक्टेशन है वो तो बतौर मंत्री काम करेंगे ही, लेकिन एसआईटी जो झीरम घाटी के लिए बनाई गई है, उस एसआईटी के जरिए जांच की दिशा आगे बढ़े, जांच प्रक्रिया पूरी हो, ये उनकी प्राथमिकताओं में एक अहम कड़ी
निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन रही बात पोर्टफोलियो की, तो जिस तरीके से भूपेश बघेल जो कि मुख्यमंत्री हैं, जो भी पोर्टफोलियो देंगे उसमें वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन जरूर करेंगे, ये कहना है उमेश पटेल का। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। भूपेश मंत्रिमंडल में एक अहम किरदार होंगे सरगुजा के विधायक प्रेम साय सिंह। इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्रिमंडल की शपथ आपने ली है, प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी? हमारी प्राथमिकता सरकार की अभी है कि अभी जन घोषणा पत्र का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी रहेगी। प्रेम साय जी, सरगुजा की 14 सीटों में 2 मंत्री निकलकर सामने आ रहे हैं। सरगुजा को लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों की होगी, किस तरीके से पूरी करेंगे? हाँ, ये सही बात है कि सरगुजा संभाग से इस बार हम लोग 14 में से 14 जीत के आए हैं और हमारी सबकी कोशिश यही रहेगी कि पूरे प्रदेश का विकास हो और साथ ही साथ अपने जिले का, संभाग का समग्र रूप से विकास उसका हो, ये हमारे प्राथमिकता रहेगी। एक सवाल है कि पोर्टफोलियो तो अभी मिला नहीं है कि कौन सा मंत्रालय आपको मिल रहा है, आपकी कोई खास एक्सपेक्टेशन आपकी तरफ से कि किस विभाग में काम करने की रुचि आपकी होगी? नहीं, ऐसा कोई, सभी विभाग के इम्पोर्टेंस है और सभी विभाग अच्छे हैं। ये कौन सा विभाग किसको मिलेगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता है। ये थे प्रेम साय सिंह, सरगुजा संभाग के एक वरिष्ठ चेहरे हैं कांग्रेस के, भूपेश मंत्रिमंडल का एक अहम हिस्सा बनाए गए हैं। और जिस तरीके से प्राथमिकताओं को लेकर प्रेम साय सिंह कहते हैं कि सरगुजा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी ये कांग्रेस सरकार की है और जन घोषणा पत्र जो कांग्रेस ने तैयार किया था उन वादों को पूरा करना उनकी प्रायोरिटी होगी। कैमरामैन रेखराम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। बस्तर के कद्दावर नेता कवासी लखमा को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। कवासी लखमा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई कवासी जी। सबसे पहले तो आपके मीडिया लोगों को और हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी को और हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये बताइए कि इसको क्या जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि बस्तर से आप एकमात्र नाम हैं। बस्तर से कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। बस्तर में सबसे पहले बस्तर का विकास हो, बस्तर के लोगों को रोजगार मिले, बस्तर में शांति हो, ये पहले प्राथमिकता हमारा रहेगा। शांति कैसे हो, आप क्या सोचते हैं? नक्सलवाद चूंकि वहां की सबसे बड़ी समस्या है, अब आपको जिम्मेदारी मिली है, अभी बाद में हमारे कैबिनेट का बैठक होगा, मुख्यमंत्री से बातें होंगे, ये सभी बात कुछ दिन के बाद आपके सामने रखेंगे। ये मुख्यमंत्री का कहना है कि वहां के लोगों को विश्वास में लिया जाए, जो 2 माइग्रेट हुए हैं, जो आंध्र प्रदेश चले गए हैं, दूसरे राज्यों में चले गए हैं, क्या उनको भी लाने की कोशिश की जाएगी? हम पूरा तरह से कोशिश करेंगे। हम लोग शांति पहले हो, बातचीत से हो, गोली से नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये कवासी लखमा, जिनका कहना है कि नक्सलवाद के लिए बातचीत हो, गोली न चलाई जाए, उनको विश्वास में लेकर के, और दूसरे राज्य में जो जा चुके हैं उनको वापस बुलाने की पूरी कोशिश होगी। कैमरामैन श्याम के साथ रुपेश गुप्ता। बिलासपुर संभाग से मंत्री बनाए गए जयसिंह अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। जी, थैंक यू। आप मंत्री बनाए गए, काफी लंबे, बिलासपुर संभाग से बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, क्योंकि वहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। जी नहीं, ऐसा नहीं है, कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा था, हो सकता है कुछ हमारी कमियां रही होंगी, लेकिन उसके बाद भी जो पूरे प्रदेश का जो रुझान है वो हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रति, जनता ने जो कांग्रेस पार्टी के प्रति जो माहौल पैदा किया, जो जिस प्रकार से पूरी भाजपा सरकार की जो नाकामियां थी वो सब उजागर हुई, पूरे देश की भाजपा की सरकार और प्रदेश की सरकार जो नाकाम हुई, और उसी का नतीजा है कि आज कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला है, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। प्राथमिकताएं क्या होंगी? अब विभाग के आप एक मंत्री, प्राथमिकताएं हमारे कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें आपका मुख्यमंत्री जी की शपथ होते ही और उसके बाद उसमें अमल शुरू हो चुका है। आपको मालूम है कि धान के बारे में, किसानों को कर्जा माफ, बहुत से आदेश हुए हैं। इसी प्रकार और अच्छे आदेश होंगे कि प्रदेश की जनता के हित में जो भी काम होगा सब मिलकर हम करेंगे। आपका जो इलाका है वो इंडस्ट्रियल इलाका है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज की वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा है और वहाँ जंगल भी बहुत ज्यादा है, सबसे बड़ा डैम भी वहाँ पे है। तो एक तरफ आपको इंडस्ट्री का भी ख्याल रखना है, दूसरी तरफ आपको पॉल्यूशन भी देखना है, और तीसरी तरफ आपको ये भी ख्याल रखना है कि जंगल सुरक्षित हो। देखिए, जंगल सुरक्षित हो ये भी प्राथमिकता है, इंडस्ट्री चले, लेकिन उसके साथ साथ जनता के हित में और जनता की जो तकलीफों को दूर करते हुए इंडस्ट्री चले, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। और पॉल्यूशन कम से कम हो, पूरा 100% खत्म करना किसी भी राज्य में या किसी भी देश में संभव नहीं है, लेकिन
कम पॉल्यूशन हो, कम से कम पॉल्यूशन हो, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। तो ये थे जयसिंह अग्रवाल जी, को मंत्री बने हैं। कैमरामैन श्याम के साथ रुपेश गुप्ता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दुर्ग के विधायक अरुण वोरा हमारे साथ है। अरुण वोरा जी, आपका नाम नहीं आया मंत्रिमंडल में, आपको चर्चाएं थी कि शामिल किया जाएगा, शामिल नहीं किया गया। देखिए, चर्चा में तो था, लेकिन और 6 चुनाव भी मैं लड़ चुका हूं सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की कृपा से, लेकिन मंत्री बनाना नहीं बनाना मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। वो बहुत सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया होगा, और जो निर्णय लिया है बहुत अच्छा है, सबके लिए सामूहिक निर्णय है। हम इस प्रदेश को उनके साथ मिलकर आगे बढ़ाएंगे। तो ये माना जाए कि भरोसा नहीं जीत पाए आप मुख्यमंत्री का? अब भरोसा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हम अपना काम करते हैं, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है और उसका परिपालन हम लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ करते हैं। क्या लगता है आपको, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, क्योंकि जो कद्दावर मंत्री बन सकते थे, जो दावेदार थे, वो ज्यादातर ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक रखते थे, तो एक ही जाति के बहुत सारे लोगों को नहीं रखा जा सकता, इसलिए आपका नाम कटा, या फिर दुर्ग से तमाम बड़े नेता थे और ज्यादातर लोगों को मंत्री बनाया गया इसलिए आपके जगह नहीं बन पाई? दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरे को इसकी कोई जानकारी नहीं है, क्यों कटा, क्यों नहीं शामिल किया। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और हम लोग सुशासन। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे। जी धन्यवाद। तो ये थे अरुण वोरा, जो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन माना यह जा रहा है कि निगम मंडल में या फिर डिप्टी स्पीकर विधानसभा के वो बन सकते हैं। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। हमारे साथ छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कद्दावर नेता अमरजीत भगत जी हैं। अमरजीत भगत जी, मंत्रिमंडल में आपको जगह नहीं मिली। राहुल गांधी ने कहा था कि जिम्मेदारी जो मिलेगी उसको निभाना है, तो ये माना जाए कि अगले प्रदेश अध्यक्ष आप ही हैं। बधाई दे दें आपको। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय भूपेश बघेल जी के मंत्रिमंडल में शामिल सभी साथियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और उसमें कई हमारे आदिवासी वर्ग के भी साथियों को शामिल किया गया है। सब लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं, सफल कार्यकाल हो, अपने अपने काम में सब सफल हो और छत्तीसगढ़ की आकांक्षा के और भावना के अनुरूप विकास कार्य को मूर्त रूप दें, यही मेरी शुभकामना है। बाकी जो बात आप कह रहे हैं, हम लोग सब कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं और पार्टी जो जवाबदारी जिसको जहां पर दे रही है वो उसका हम सम्मान करते हैं। जहां पर भी रखा जाएगा बिल्कुल हम पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। नहीं, लेकिन जो बातचीत है कि चूंकि मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली और राहुल गांधी ने कहा था, चर्चा है कि अध्यक्ष अब आप होंगे, संगठन किस तरीके से काम करेगा सरकार के साथ? देखिए, 68 लोग कांग्रेस से जीत करके आए हैं और बहुत वरिष्ठ लोग भी जीत के आए हैं। हर कोई मंत्री बनेगा संभव तो नहीं है। जिसको योग्यता के अनुसार और समय के अनुसार जहां पार्टी चाहेगी उनका उपयोग करना, उनको जिम्मेदारी उसी अनुसार दिया जाएगा। लेकिन सरकार में बहुत सारी जगह है जहां पर लोगों को काम करने के लिए अवसर दिया जाएगा, संगठन में बहुत सारा जगह है जहां पर काम करने के लिए अवसर दिया जाएगा। तो ये तो हमको खुशी की बात है कि कांग्रेस की सरकार आई है और फुल मेजॉरिटी में आई है, जबरदस्त मेजॉरिटी में आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको। तो ये थे अमरजीत भगत, जिनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, लेकिन चर्चा बहुत जोरों से है और संकेत भी मिल रहे हैं कि अगले पीसीसी चीफ अमरजीत भगत ही होंगे। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता। 7 बार के विधायक सत्यनारायण शर्मा, जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं, जोरदार दावा था इनका कि ये मंत्री पद में शामिल होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। इनसे बातचीत करते हैं। आपके लिए बड़ी चर्चा थी कि आप मंत्री बनेंगे, लेकिन आपका नाम नहीं आया। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टी जिसे जो काम लेना चाहती है, पार्टी को अधिकार है, पार्टी काम लेती है। हम लोग पार्टी के सिपाही है, राहुल जी के सिपाही है। राहुल जी ने जो ठीक समझा, जो निर्णय लिया वो ठीक है, सिरोधार्य है। अब किस तरीके से आप काम करेंगे, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी थी, रायपुर के बड़े नेता हैं। रायपुर में मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए सतत कार्य करूंगा और पार्टी का जो आदेश होगा उससे सिरोधार्य करेंगे और प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे। निराशा हुई? बिल्कुल नहीं, निराशा क्यों होगी। अच्छा, एक और सवाल कि चूंकि चर्चा चल रही थी, इतना लंबा अनुभव, आपको नहीं लगता कि पार्टी अगर पद देती तो अनुभवों का लाभ मिल सकता? तो ठीक है, पार्टी ने अनुभव और वरिष्ठता को
में कुछ कमी दिखाई दी होगी, तो अब उसमें कुछ मुझे कुछ कहना नहीं है। मेरी वरिष्ठता में और अनुभव में कुछ पार्टी को कमी दिखाई दी होगी, इस समझ में मुझे कुछ कहना नहीं है। पार्टी ने जो फैसला लिया ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सत्यनारायण शर्मा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिनका कहना था कि पार्टी को उनके अनुभवों और वरिष्ठता में कोई कमी दिखाई दी होगी, जिसकी वजह से पार्टी ने इस बार उन्हें मौका नहीं दिया है, लेकिन वो काम करते रहेंगे। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रुपए। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमितेश शुक्ल हैं। अमितेश शुक्ल आज शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे, उनसे बातचीत करते हैं। आज शपथ ग्रहण समारोह में आप नहीं पहुंचे, काफी लंबे अरसे के बाद कांग्रेस सत्ता में काबिज हुई थी। असली में यहाँ पर क्या है, बहुत राजीव विधानसभा के बहुत लोग आ गए थे, तो लगातार फोन आ रहे थे। पहला मेरा फर्ज और कर्तव्य है, 58,000 से उन्हें जिताया है। आप देख ही रहे हैं कितने, कई सैकड़ों की मात्रा में लोग आए हुए हैं। राजीव में तो काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो उसके कारण मैं नहीं जा पाया। निराशा? निराशा की बात नहीं है, आश्चर्य जरूर है, निराशा की कोई बात नहीं। निराशा तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हम लोग तो राजीव जी के फुट सोल्जर हैं और सदैव उनके आदेश उनके हिसाब से चलते हैं। तो और नेहरू गांधी परिवार से बड़ा प्रेम स्नेह का संबंध है, तो निराशा की कोई बात नहीं। सिर्फ आश्चर्य है थोड़ा सा कि क्यों महासमुंद को नहीं करा गया, तो वो अपनी गुहार लगाएंगे, वहां जाके बताएंगे, बात करेंगे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हुआ? नहीं, राजीव के अब ये तो महासमुंद को रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि एक भी वहां से रिप्रेजेंट नहीं हुआ। हर जगह से लोकसभा वाइज जो है वो करा गया है, मगर वो कारण पता करेंगे और गुहार कराएंगे कि न्याय मिले। अपने हाईकमांड से और नेहरू गांधी परिवार से बहुत प्रेम स्नेह का संबंध है, तो न्याय की अपील करेंगे निश्चित रूप से। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा? क्या चूंकि क्षेत्र वाइज अगर देखें तो वो संतुलन की वजह से आपको बाहर रखा गया, या फिर बहुत प्रबल दावेदार ब्राह्मण उम्मीदवार थे, इस वजह से उस समीकरण में आप फिट नहीं हुए? ऐसा कौन सा समीकरण है जो आपके पक्ष में नहीं गया होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर तरह से जो है रायपुर संभाग में 2 लोकसभा हैं, तो जो रायपुर संभाग है उसमें महासमुंद लोकसभा है और रायपुर लोकसभा है। तो महासमुंद रायपुर लोकसभा से शिव डहरिया जी को दिया गया, रिप्रेजेंट करा गया, और महासमुंद लोकसभा से एक को भी नहीं करा गया। और जो काबिलियत के हिसाब से तो मैंने आपको बताया कि भाजपा के प्रतिपक्ष के नेता जो है, उनने उस समय जब मैं मंत्री था तब ईमानदारी और मेरी उसकी तारीफ करी थी। जो वहाँ पर उस समय पूर्व मंत्री हो गए अजय चंद्राकर जी, उन्होंने मेरी कार्य क्षमता जो मंत्रिमंडल में था जो उसकी तारीफ करी थी। सब होने के बाद और खास तौर पे जो है वो 58,000 की लीड, इतनी जबरदस्त लीड मिली, जो रेशो वाइज तो सबसे हाईएस्ट है, जो वोट जितने मिले हैं उस हिसाब से तो सबसे हाईएस्ट लीड भी अगर कहते हैं। तो उसके बाद जो है वो, और कुंभ जैसी नगरी जहाँ की पूरा छत्तीसगढ़ की आस्था का केंद्र है, कुंभ से जो है मतलब पूरा जो हर साल कुंभ मनता है। सोचिए आप, वहाँ पर हजारों लाखों लोग इकट्ठे होते हैं पूरे प्रदेश से, और त्रिधारा है वहाँ पर, आस्था का केंद्र है। और जैसे राहुल जी हो, बहुत ज़्यादा मतलब आस्थावान व्यक्ति हैं, बहुत कर्मकांडी हैं, धर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, बहुत वैसे हैं, तो विश्वास करने वाले तो उनने और हैं, तो इसलिए थोड़ा आश्चर्य तो है। निश्चित रूप से इस बात की गुहार करेंगे, न्याय की अपील मांगेंगे, क्योंकि वहाँ तो दरवाजा खुला हुआ है। नेहरू गांधी परिवार से बहुत प्रेम स्नेह का संबंध हमारे परिवार का। लग रहा है कि जो 10वां स्थान अभी रिक्त है वो जगह पे आप इसलिए गुहार करेंगे तो उस जगह पे आपको एडजस्ट किया जा सकता है? प्रयास तो करेंगे, प्रयास करेंगे, बाकी वो तो जैसा निर्देश होगा, हम लोग तो फुट सोल्जर है, जो आदेश देंगे वो मानेंगे। आपको क्या लगता है कि जो मंत्रिमंडल बना है वो कैसा मंत्रिमंडल है? ठीक है, मंत्रिमंडल तो अच्छा है, बैलेंस्ड है, इसमें कोई वो नहीं है, मगर ये है कि सब जगह प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और महासमुंद लोकसभा को तो जरूर प्रतिनिधित्व देना चाहिए। आपकी कोई बातचीत हुई प्रदेश लीडरशिप से या फिर स्टेट लीडरशिप के अलावा जो इंचार्ज हैं स्टेट के? नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। मैं सीधी जो भी गुहार लगाना है वो नेहरू गांधी परिवार से ही, मैं उन्हीं ने मुझे इस कद तक पहुंचाया, उन्हीं ने मुझे
टिकट दिया जिसके कारण मैं 58 जीता। तो जो भी बात कर रहे हैं मैं उनके सामने रख दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अमितेश शुक्ल, जिनका साफ तौर से कहना था कि वो अब चूंकि महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से किसी को मंत्री पद नहीं बनाया गया है, तो इस संबंध में अब राहुल गांधी से गुहार लगाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो 10वीं सीट खाली है वहां पे इनको मंत्री बनाया जाए, वहां से किसी को मंत्री बनाया जाए उस लोकसभा सीट से। कैमरामैन श्याम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।